श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गगन दमामा बाजियो परियो निशान कहो खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ। यत मार्ग पैर तुरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। मरण मुनसा सूरिया हक है जे होए मरह परवाणो। सूरे से ही आगे आखिया है दरगह पावह साची मानो। जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना। जिन्ना सास ग्रास न विसुरै हर नामा मन मंत। धन से नानका पूर्ण सोई संत। जिन्ना न विसरै नाम से कनेहया भेद न जानो मूल साईं जेहया। भेद न जानो मूल साईं जेहया। डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वशल कृपा निधान मेहरां दे खजाने ज्योति स्वरूप गरीब नवाज पातशाह कालपुरख वाहिगुरु जी दे अवतार सरगुण स्वरूप धन धन सतगुरु हजूर महाराज सच्चे पातशाह अंतरजामी जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी महाराज जी की अपार कृपालता होई। आप उड़भागी जना ने गुरु साहब जी की कल्याणकारी गोद अंदर सज करके गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन सवरण करके अपना समा सफला किया है। ये जिहड़े दिन चलते पे ने साध संगत जी कलगीधर पातशाह चोजी प्रीतम महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के चारे फरजंद उन्होंने दे चारे साहबजादे उन्होंने दे सत्कारयोग माता जी पंजां प्यारिਆਂ विचों पंज प्यारे ते उन्हां चों तीन प्यारिਆਂ दी भाई उदय सिंह जी भाई जीवन सिंह जी भाई बचित्र सिंह जी ते होर सच्चे पातशाह जी दे दिलों जान तो प्यारे उन्हां गुरु के सिंघां दी शहीदी नूं समर्पित है यह सारा समागम जिस विच आप गुरमुख प्यारे हाजरी भरदे पए सी जी। ते नाल नाल महापुरुष संत बाबा ठाकुर सिंह जी नाम रसीए तत बेते शब्द रूप होए होए वह महापुरुष जिन्हां ने बड़े बिखड़े समय में दमदमी टकसाल दी और पंथ की अगवाई की उन्हां दी सालाना मिठी याद नूं समर्पित इस समागम ने सतगुर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी की जीवनी उन्हां दे कौतक उन्हां दे पुत्रां दियां और ਸਿੰਘਾਂ दियां कुर्बानियां ये साध संगत जी तुसीं कोई पहली बारी नहीं सुननियां। ये इतिहास तुसीं बहुत बार सुनिया है किवें महाराज जी ने किला छड्डिया किवें उन्हां दे पुत्रां दी शहीदी हुंदी है। पर जिस दिन ये पुरब आउंदा है जदों ये हफ्ता आउंदा 7 पोह तो लैके 13 पोह तक हर गुरु के सिख लई जरूरी बन जाता भी उन्हां दीयां शहीदियां दा प्रसंग सुने उन्हां नूं याद करे उन्होंने चेते करे भावें कोई पहली बारी नहीं आप सुनना पर महाराज सच्चे पातशाह जी दे और उन्होंने सूरमिਆਂ ਦੇ पाए हुए पूरने कदे भी बेहे नहीं होंगे।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਨੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਰਸਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਚੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਬਲਾ ਮੁਕੱਦਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਰਫ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕੀ 5 ਤੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਰਕ, ਉਹਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਖਾਲ ਦਿਓ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਕੋਈ ਲਿਖਤ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਹੱਥ ਕਰਾਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਪੀਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ, ਤਰਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸੀ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਆਨੰਦ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ, ਈ ਫਰਜੰਦੇ ਮਾਰਸਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਨਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਇਹ ਸਪੋਲਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡੰਗਣਗੇ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਈ ਫਰਜੰਦੇ ਮਾਰਸ, ਮਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰਜੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਉਨੇ ਆ ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਨੂਰੇ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਤੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ।
उन्हें सच ही आख्या, गुस्सा नहीं किया कलगीधर पातशाह जी ने। उन्हें प्रणाली ये गल मंजूर की, वो कहते बिल्कुल ठीक आख्या उन्हें, ये वैरी वास्ते जिहड़ा मैं खालसा तैयार कर दिता ये नाग है, नाग। बिल्कुल उन्हें इदा ही आख्या। महाराज जी ने जफरनामे च साध संगत जी वो शेर लिखे ने, वो पंक्तियां लिखियां। वो कहते चिहा शुद्ध के चूं बचगा कुछ तह चार, बचगा बच्चे कुछ तह कोह के। कहते की हो गया जे मेरे 4 बच्चे तू कोह के मरवा दिते है। औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखते पे 10वें पातशाह जी, कहते तां की हो गया जे मेरे 4 बच्चे कोह के मार दिते ने तू। कहते कि बाकी बमान दा पेचीदा मार, पेचीदा मतलब कुंडलिया जिन्हों कलरी सप आपां कहने आ, बहुत डेंजरस। महाराज कहते तां की हो गया, आ मेरा खालसा जिहड़ा बाकी बचदा ना, मैं खालसा पैदा किया है, एक कुंडलिया सप है, छड़दा नहीं देखी तेरे इन्हां जालमी बंदियां, जुलमी बंदियां नूं छड्डेगा नहीं। गुरु साहब जी ने साध संगत जी प्रवान किया, कहते हाँ ठीक है, असीं हर वेले सरबत दा भला मंगदे हैं, पर वैरी दी छाती च जरूर डंगांगे, वो भावें मस्सा रंगड़ होवे, भावें इंदिरा गांधी होवे, ते भावें वैद्या वर्गे होण। ये ऐसा खालसा पैदा कर दिता कलगीधर पातशाह जी ने, जिहड़ा वैरी दी छाती च डंग हमेशा मारदा रहेगा। महाराज ने आख्या सच आख्या उन्हें, आखे क्यों ना हो। काजी नूर मुहम्मद ने साध संगत जी कुत्ते आख्या, वो सग लफ्ज वरतदा है अपनी बोली च, पर उन्हें सिफत बड़ी की खालसे दी। उन्हें आख्या भी है तो कुत्ते ने, क्यों आख्या। वो कहता 8 सदियां तो जम्मिया होया साडा राज, असीं आउंदे सां चाहे मंदिर ढा के चले जाइए, मूर्तियां पैरां हथ लताड़ देगी, इत्थों दा खजाना लुट के लै जाइए, इत्थों दी बहु बेटियां पशुआं दी तरह नूड़ के लैके जांदे सां, कोई साडे अगे उच्ची साह नहीं सी कढ सकदा। असीं सारे पासे कलमे दा बोलबाला कर दिता सी। इन्नियां सदियां दे जम्मे राज दे सामने किहड़े कुत्ते ने जिन्हां ने सिर चक लिया ते सानूं छड्ड के भजना पै जांदा सारा कुछ। ते कहंदा क्यों ना, एक खालसा सी जिहड़ा ओहदे अगे छाती ढा के खड़िया सी, 12-12 हज़ार 18-18 हज़ार 22-22 हज़ार छड़ा के लड़कियां साध संगत जी खालसा उन्हां दे कोलों ते उन्हां दे घरीं पहुंचाउंदा सी। उन्हें कहना ही सी, पर उन्हें सिफत बड़ी की। उन्हें कहा ये है तो ठीक है, गुस्से च मैं इन्होंने इदा कहना पिया, पर बड़े शाह सवार ने, ये बड़े सूरमे ने, ये बड़े योधे बंदे पैदा किए ने इन्हों के मुर्शद ने। इन्हों का लड़ाई के मैदान में भी एक असूल है, जंग के मैदान में भी अपना असूल नहीं छड्डदे। ये डिगे ते वार नहीं करते, निहत्थे ते वार नहीं करते, भजे जंदे ते वार नहीं करते, बजुर्ग ते वार नहीं करते, बच्चे ते वार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध लड़ते पे, किसी का राज खोण वास्ते जंग नहीं करते पे। 3 ही तरह दी लड़ाइयां इतिहास में मनिया गई, जर करके, जोरू करके, जमीन करके। जां तां धन दी खातर जंग हुंदा, जां फिर किसी का राज खोण लई, जमीन ते कब्जा करने लई, राजधानी किसी दी, ते जां फिर साध संगत जी औरत दी खातर जंग होए ने। पर कलगीधर पातशाह जी दे जंगां दा ये 3 ही कारण नहीं है। महाराज सच्चे पातशाह दे जफरनामे च कहंदे औरंगजेब नूं, कहंदे मैं रब्बी बंदा, मैं धर्म प्रपाक करने वास्ते आया, मेरा की काम सी जंग करना, मजबूरी बन गई मेरी, मजबूरी। बाल लाचारगी दरम्यान दंद। महाराज कहते मैं तां शस्त्र चुके क्योंकि जुल्म बंद नहीं सुनता पिया, मैं समाज नूं बचाउण आया। जदों तेरे वर्गे दुष्ट बंदे उन्हां दे राज विच इन्ना कतलेआम होवे, मैनूं मजबूरी नूं ये शस्त्र चकने पे। ब्याल वो कहंदे ने बालाचार की दरमियान आमदन, बा तदबीर तीरो तुफंग आमदन। कहंदे मैं तां ये बंदूकां मेरे हाथ में आईयां ते मैं अपने खालसे नूं तीर ते नेजां दे नाल लैस कीता। क्यों? क्योंकि मजबूरी बन गई सी। ये वाकई मजबूरी सी साध संगत जी। जे तत्ती तवी ते 5वें पातशाह जी नूं शांत चित बैठियां नूं उन्हां दे सीस विच रेता पा के शहीद कर दिता जांदा, 6वें पातशाह नूं शस्त्र चुकने पए। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दी सीस गंज विच धड़ तो सीस वख करके साध संगत जी कुर्बानी उत्थे लई जा रही है, महाराज जी नूं शहीद किया जा रहा है। वो गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़े किसी दे धर्म दा बुझदा होया दीवा जगदा रखण लई ओहदे विच खून दी तेल दी थां अपना खून पाउण वास्ते आए ने, उन्हां नूं जदों शहीद कर दिता गया, उन्हां दी अखां दे सामने 3 सिख जिउंदे आ रहे ने चीर के देग चों बाल के रूह नाल साड़ के अग नाल शहीद कर दिते गए। तो उदों बाद फिर शस्त्र चुकने बाणी आउंदे सी। महाराज ने आख्या मेरी मजबूरी सी। क्यों? क्योंकि गुरु साहब जी जफरनामे च कहंदे चूंकार अज हमा हील ते दर गुजश्त। वो कहते ने जदों कोई पेश ही ना जावे, जुल्म करने वाला टले ही ना किसी तरह में, हलाल अस बर्तन बा शमशीर दस्त। मारे कहते फिर मैं अपने खालसे ने असूल दिता भी कढ़ तू फिर हुण तेगा अपना म्यान विचों ते फिर इन्हां दुष्टां दा सामना कर। इस करके मैनूं लड़ना पिया।
क्यों? क्योंकि तुसीं शांत चित शहीदियां करी जाते जे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दी, पंजवें पातशाह जी दी, वो आख्या नहीं सी उन्होंने नवें पातशाह जी दी शहीदी ते कहते ने तीन बात निर्णय कर लीजै भलो मनी सो ठार। वो कहते तीन गल्लां गुरु तेग बहादुर साहब जी तुहाडे सामने जिहड़ी तिन्नां चों चंगी लगदी है वो तुसीं मान लो, जिहड़ी चंगी लगदी है। शरा चलो कलमे को पढ़ मुख, देश आ भोजो भोगो सब विद सुख, करामात कामल होए दीजै। वो कहते ने एक गल है शरा च आ जाओ, जिन्ने सुख कहोगे बादशाह देवेगा भोगो तुसीं, ते नहीं तो फिर तुसीं कामल पुरुष जे ते करामात विखा दे। तुहाडा पोता नहीं विखाउंदा रहा। कहते राम राय जिमें तुमरा पोता सदा शाह अनुसारी होता, तुहाडा पोतरा ही सी, बादशाह की आग्या च चलदा सी। ते वो कहते ने हट कर जे ना मानो एहो अपने प्राण पान निज दो, तुसीं अपने हथीं अपने प्राण फिर नाश कर लोगे। तीजी गल यह है कि तुहानूं फिर मरना पैना। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आख्या सी असीं ये काम नहीं करते, अपने धर्म की खातर जां किसी दे धर्म की खातर असीं अपना आपा कुर्बान कर देंगे। फिर 10वें पातशाह जी कहते क्यों ना चकदा मैं शस्त्र, मैनूं चकने पे। वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दा साध संगत जी, ये लासानी इतिहास है। आप जानना भी है लेकिन महसूस करना भी किवें दा सी। मई महीने का घेरा पिया, दसंबर च जाके इन्हां दिनां च सच्चे पातशाह जी किला छड्डदे है। वो भी जदों पहलां पम्मा आउंदा वो कहंदा जी वो गऊ दी सगंध खांदे है। ते महाराज साहब जी सिंघां नूं पुछदे ते सिंह कहंदे जी रस्ता दिंदे आपां निकल जाना चाहिए। हजूर ने आख्या इन्हां दियां कसमां सगंधां ते तुसीं एतवार ना करियो, बेईमान बंदे ने ये। कहते नहीं जी, हुण उन्होंने आख्या देखो इदों बाद फिर की भरोसा दे सकते हैं। महाराज ने जनाता, कहते चल ठीक है। रात को महाराज जी ने गड्ढे कड्ढे, कुछ वाधू का समान उन्होंने लद के, जदों उन्होंने सोचा शायद खजाना महाराज ने पहला कढ़िया, आप बाद च निकल गए, टुट के पै गए। तो महाराज ने आख्या वो जी इन्हां दी बेईमानी देख लो तुसीं। फिर साध संगत जी असल में वो काजी आया सी कुरान लैके, जिहड़ी महाराज ने जफरनामे के समय फिर लिखा भी देख ला तेरी वो कुरान दे अजे भी कहते वो खब्बे पासे उबारत लिखी हुई है भी उन्हें आख्या सी भाई औरंगजेब कहता तुसीं कांगड़ के इलाके च आ जाओ, मैं तुहाडे नाल मुलाकात करके गल बह के नजीठण लई तैयार हाँ, पर साडी एक बारी इज्जत रख लो, एक किला छड्ड दिओ, साडी रह आ जावे। यही उन्हें भीम चंद ने आख्या जिहदे दादे तारा चंद नूं छेवें पातशाह जी मरदे नूं छुड़ा के लिआउंदे आ, ते नाल बैठा रहा बेईमान होकर महाराज जी के सिंघां नूं घेरा पा के। पीण वाला पानी तक नहीं सी साध संगत जी, अंदर रह गया। 8 महीने की कोई खेड थोड़ो सी। प्रसादी हाथी भुखा चढ़ाई कर गया, सिंघां ने दरख्तां दे पत्तरे तक रवाल के पी ले ने। पीण वाला पानी 2 जाने चक के लैण जांदे ने मशक, ते 4 जाने उन्हां दी राखी लई नाल जंग कर लई जांदे आ। पानी लैण गया नूं पै जांदे सी, 4 जाणिਆਂ नूं लड़ना पैंदा, फिर 2 जाने किले च पीण वाला पानी लैके आउंदे आ। वो दिन चलदे पए सी। तो फिर भी उन्हें जो आख्या जी निकल जाओ, तुसीं इन्ने लाचार हो गए से 8 महीनों कहते भी साडी रह तां आ जावे, मूँह तां विखाउण जोगे रह जाइए, लोगों को एक बार किला छड्ड दिओ ते फिर कोई गल नहीं, बह के गल निबेड़ देवांगे। महाराज जी कहते उन्होंने कहते ने मैं कुरान दे विच मेरा आस्था नहीं, पर मैं धर्मी होने करके अगर मैं कुरान की कसम खाधी होंदी मैं मर जांदा, लेकिन अपने कौल तो कदे ना फिरदा। तू किधर दा धर्मी ते मजहबी बंदा अपने आप नूं अखवाउणा, तेरे च धर्म बिल्कुल नहीं हैगा। महाराज सच्चे पातशाह जदों उन्हें आण के आख्या भी वो कसम चुकते हैं, फिर सिंघां ने वार वार बेनतियां कीतियां कलगीधर पातशाह क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रां वांग सिंघां नूं रखदे ने। उन्हां दे कहण ते महाराज कहंदे चलो ठीक है फिर आपां किला छड्डदे, छड्ड दित्ता जी किला। 3 जत्थियां विच उत्थों सिंह निकलदे ने, उन्हां दा परिवार है, सिंह आप महाराज जी सब तो अखीर विच साहिबजादियां वड्डियां नूं लैके बाहर आए। सरसा नदी के किनारे ते जे पहुंचे सी कि पिछों फौज ने हमला कर दिता। महाराज साहब जी ने उस वेले फिर भाई उदय सिंह नूं आख्या, उदय सिंघा अमृत वेला हो गया, इत्थे आसा जी दी वार दा नेम पूरा किया जाएगा, तू इन्हां नूं रोक के रखना। नाल भाई जीवन सिंह जी ने, ये वो भाई उदय सिंह है, भाई मनी सिंह दा पुत्र, भाई बचित्र सिंह दा भरा, जिहड़ा केसरी चंद हाथी ते बैठे पहाड़ियां दे वड्डे सूरमे दा सिर वड्ढ के लिया के कलगीधर पातशाह दे चरनां च रख दिंदा। जदों बचित्र सिंह ने मत्थे ते बधियां हाथी दे 7 फलादी तवियां पाड़ के हाथी पिछे नूं मोड़ दिता सी ना, ते महाराज जी ने छाती नाल ला लिया सी बचित्र सिंह नूं। ते उदों फिर केसरी चंद मोड़ के लिया सी हल्लाशेरी दे के फौज नूं। की हो गया, हाथी पिछे मुड़ गया, चलो लड़न वास्ते आए आपां घरों। 2 वड्डे सूरमे सी पहाड़ी राजियां कोल, हरी चंद ते केसरी चंद। ये भीम चंद दा खास रिश्तेदार है ते बड़ा मान करदा सी भीम चंद। ते जदों ये फौज नूं वापस लई आउंदा, भाई उदय सिंह ने आख्या महाराज दिओ मैनूं थापड़ा। केसरी चंद आउंदा जी, ये तो मैं सिर ला के लियावां। महाराज जी ने जिवें नागणी बचित्र सिंह नूं दित्ती सी ना, अज आपां आनंदपुर साहिब दर्शन करदे हैं, इवें ही महाराज जी ने थापड़ा दे के भाई उदय सिंह नूं तोरिया सी ते ओदा केसरी चंद दा सिर वड्ढ के लिया के महाराज जी दे चरनां च रख दित्ता सी। उदय सिंह ने एडी बहादरी नाल लड़िया सरसा दे किनारे ते।
उधर आसा दी वार दा कीर्तन होया। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। फिर लड़ते लड़ते साहबजादा अजीत सिंह जी वापस आए। फिर कलगीधर पातशाह जी ने सरसा पार किया। बहुत सारे सिंह रुड़ गए, खजाना रुड़ गया। तिना हिस्सों च महाराज जी का परिवार उत्थे हुंदा है। एक हिस्से च माता जी, माता गुजर कौर जी ते दोवें छोटे साहबजादे। तुसीं ये देखो जिथे सिंह रुड़ गए, सिंह रुड़ गए, किन्ने शाह सवार होणगे, घोड़सवार। माता जी बजुर्ग अवस्था है ते अकले नहीं, दो महाराज जी दे छोटे पुत्र नाल ने ते उन्हां नूं लैके सरसा पार कर गए माता जी। जिस विच घोड़े भी रुड़ गए, कई सिंह रुड़ गए, साडा कीमती खजाना रुड़ गया, महाराज जी की बाणी रुड़ गई, कई ग्रंथ रुड़े। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜੋ, ਸਰਸਾ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਰੂਦੀ ਹਥਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬਰੂਦ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗਲਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਰੂਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਟਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰੂਦ ਵੀ ਸਰਸਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। पर इन्नी तेज पानी का वहाव सी। माता जी छोटे बच्चों को लैके एक पासे जाते हैं, महाराज जी वड्डे साहबजादियां नाल 40 सिंह गिणती दे एक पासे जाते हैं। ते महाराज जी के दोवें महल, माता सुंदर कौर जी, माता साहब कौर जी, भाई मनी सिंह जी, जवाहर सिंह दिल्ली वाला, ये एक पासे जाके लगते हैं। कलगीधर पातशाह जी साध संगत जी पहुंचते हैं कोटला निहंग खां। ये वो निहंग खां है जिसका साध संगत जी वड्डा वडेरा शमश खां 6वें पातशाह जी का श्रद्धालु है। शमश खां 6वें पातशाह जी का बहुत प्रेमी सिख होया। ये गुरु घर का श्रद्धालु परिवार से। ओदा पुत्र है नरंग खां, ओदा पुत्र है निहंग खां। निहंग खां की सकी भैन है बीबी उमरी। उमरी दे पुत्र ने गनी खां ते नबी खां, जिहड़े महाराज जी दे पलंगे नूं मोढा दिंदे आ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਆਲਮ ਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਏ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਖਬਰ ਸੁੰਘਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਲੋਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਕਰੋ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮੁਮਤਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੁਮਤਾਜ ਉਹਦੀ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੁਮਤਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੁਮਤਾਜ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਮੁਮਤਾਜ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਥਕੇਵਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਜੇ ਫੌਜ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਕਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਨੇ ਉਹ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਇਹਨੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਹੰਦ, ਮੁਕਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ। 1913 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ खित्ते में हम कहते थे आना जे वही है, कल जिस जगह पे बच्चों को कटाना जे वही है, जिस जगह से कल लुट कर जाना जे वही है, मट्टी कह देती ठिकाना जे वही है। जोगी जी कहते महाराज ने आखा दया सिंघा देख जे जरा जरा कुछ कहता पिया इस धरती का, इत्थे कोई कौतक होना, आपां नहीं जाना किते भी। 7 वचन महाराज जी। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਗੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਮ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ में ਸਿੰਘੋਂ के उतारे, चलाए हुए थे शेर सम गैज के मारे, आंखों से दिलेरों के निकलते थे शरारे, एक सतगुरु के बिना और गजबनाक थे सारे। जोगी जी लिखते हो कहते अखां लाल सी सूरमियां दी, डौले फड़कदे सी भई किहड़े वेले रात लंघे ते फौज आवे ते इहदे नाल कल नूं करारे हत्थ करिए, क्योंकि महाराज ने आख्या सी आपां इत्थों अगे नहीं जाना। कैसे सूरमे सी साध संगत जी। मैं तां आख्या कल्ला जानना नहीं, उत्थे सुरत लजाओ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਲੰਘਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦਿਨ ਚੜੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ। ਕੈਸੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਜਬਨਾਕ ਥੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਚ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਨੇ। ਰਾਤ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਚਿਤਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ 2 ਮੰਜ਼ਲੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਮਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸਿੰਘਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੀ ਪੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਦੇਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਹੀ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਹਿਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਪਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 कड़ी रात गुजरी जब जिक्र खुदा में, खेमे से बहर आए सरकार हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, कह रहे थे या खुदावन मैं खुश हूं तेरी रजा में। 5वें पातशाह कहते तेरा किया मीठा लागे, तत्ती तवी ते बैठी, वही रूह है ना,
वो तती तवी ते कह रहे तेरा की आ मीठा लगे। 10वें पातशाह कह रहे मैं खुश हाँ तेरी रजा च। फिर कि जिन्हों की अज आप बरसी भी मना रहे हैं ना, देखो उन्होंने का भी आप बचन साझा करना। महाराज के बचन कहते 8 पैर निकट कर जाने तेरा की आ मीठा माने। जे गुरु ने मीठा मनिया तो उन्होंने अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ सिखाया। उन्होंने प्यारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ एक नाम रसीए ने बाबा ठाकुर सिंह जी, जिन्हों की अज याद मनाई जा रही। कहने तो भाव 10वें पातशाह ने आखा मैं तो खुश हाँ तेरी रजा च, क्योंकि शांत ने अंदरों महाराज सच्चे पातशाह जी। फिर वो गए ने साध संगत जी भाई मदन सिंह ते कोठा सिंह के कोले। उन्होंने जाके आख्या गुरमुखो अज मैं तुहाडे कोल कुछ मंगना चाह। उन्होंने कहा महाराज जान तो बिना तो हुण कुछ हैगा नहीं, तो जान तुहाडे कर्मां च निशावर है, पर यह लफ्ज ना तुसीं आखो भी मंगना। असीं ते मंगते हैं तुहाडे दर दे, तुसीं ते सतगुरु हो। महाराज ने आख्या नहीं मैं कुछ मंगना। उन्होंने आख्या नहीं महाराज तुसीं हुक्म तां करो, ये लफ्ज ना आखो। महाराज ने आख्या नहीं। कहंदे दसो जी। फिर महाराज जी ने आख्या मैं चाहना तुसीं भी आराम कर लो ते मैं पहरा देवां रात। उन्हें आख्या महाराज इदा नहीं। महाराज ने आख्या नहीं तुसीं बचन कीता, तुसीं आराम करो मैं पहरा देवांगा। कलगीधर पातशाह रात पहरे ते ने। चलो जी दिन चढ़िया ते फौज कीड़ियां दी तरह है। तुसीं ये देखो महाराज कहंदे गुरसना चेकारे कुनद चहल नार चहल चाली नार मनुख। महाराज जफरनामे च लिखदे कहंदे ओ की सी मेरे कोले कई महीनों दे भुख दे सताए 40 बंदे 40 कि 10 लाख बुरायद बरो बेखबर। कहंदे 10 लाख तेरा मलखैया बेखबर साडे उपर चढ़ के आ गया, तो तू कहना सूरमे, तू अपने आप धर्मी कहना। 40 मेरे भुखे बंदियां ते 10 लाख। 10 लाख तो सीगा ही सीगा, क्योंकि सारे पहाड़ी राजे ने। फिर देखो जी वो जबरदस्त खां है लाहौर वाला, जो पहला जम्मू कश्मीर का सूबेदार रह चुका है, फिर वजीदा है, फिर इस तरह 5-5 हजारी 2 मुनसब ने औरंगजेब के स्पैशल तौर पर भेजे हुए जो सेनापति ने। होर किन्ने लोग ने, पिंडां दी भीड़ वक्री। पर चलो 10 लाख अकला भी तुसी गिनो, 10 लाख ते कीड़ियां होण साध संगत जी, उन्हां विच दी बंदे दा निकल के जाना मुश्किल हो जांदा। 10 लाख उन्हां दी फौजियां दी घेरे विचों कलगीधर पातशाह 10 के जाणगे। इहनूं कहंदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ताड़ी मार के 10 के निकलणगे मैं चलिया पीरे हिंद मेरवत। जे किसी ने जम्मिया मां ने सूरमा तो मैनूं रोक के विखा लो। 10 लाख का घेरा ते दिन चढ़िया तो नितनेम होया। तो उदों बाद महाराज ने वेख्या। फिर ये साध संगत जी इकट्ठे होए। भीमचंद ये नाल दे सारे वजीदा, उन्होंने अपने सेनापति इकट्ठे किए। कहते देखी की जाते जी, वो गढ़ी के अंदर है। 8 महीने अगे घेरा पा के बैठे, इतने घेरा पा के बैठे रहेंगे। एक एक मुठ अगर तुसी घट्टे दी फड़ के इस गढ़ी उत्ते सुटो 10 लाख जे, ये तो मिट्टी थले दबी जाएगी गढ़ी। उठो को जाओ। सब तो पहले नार खाया। उन्हें आखा मैं कंध टप के दरवाजा खोल दिया तो तुसी एकदम हल्ला कर देना। वो पौड़ी लैके आया जी। पौड़ी ला के जो कंध ने साध संगत जी उन्हें आऊँ सिर उपर किया। कलगीधर पातशाह वीर आसन से उपर उन्होंने मारिया तीर ते नार खान पार बड़ा दिता, उल्ट के थले वजा पौड़ी तो। मुड़ के दूजा आया गणी खान, वो भी इदा ही होया। ਉਹਦੇ महाराज जी ने तीर मारिया थले सुट दिता। फिर तीजा ये कह के आया सी मैं सिर ला के लियावांगा कलगीधर पातशाह जी नूं। ख्वाजा मरदूद कहंदे महाराज कहंदे तू ਇਹਦੇ ते मान करदा साह सी तेरे सूरमे। वो कहंदे तीजा कहंदा सी मैं सिर ला के लियावांगा। आया तो उन्हें जो पौड़ी ला के सिर उपर नूं कीता तो महाराज जी ने तंदी कसी सी। देखदे ही महाराज जी दे तीर नूं तो साध संगत जी पौड़ी तो थले उतर गया ते छेती छेती कंध दे साए च हो गया। महाराज कहंदे के ख्वाजा मरदूद साया दीवार। कहते इत्ते मान करदा सा वो तेरा ख्वाजा मरदूद वो भज के कंध दी ओट च हो गया। साया ओट दीवार कहते कंध दे ओले हो गया। तेरा सेनापति जिहड़ा कहंदा सी सिर वड के लियावां कि ख्वाजा मरदूद साया दीवार नमायत बा मैदान बा मरदाना वार। कहते तो मर्द ही नहीं सी। मारे कहते वो मैदान च खड़न जोगा भी नहीं सी बंदा, उन्हें लड़ना मेरे नाल की सी। वो तो वेख के मेरा तीर कस्या वेख के कंध ओले हो गया। जे किते वो दिखाई दे जाता। 10वें पातशाह लिखते ने जफरनामे कहते दरेगा दरेगा होंदा उन्हें अफसोस। मारे कहते मैनू अफसोस है। दरेगा अगर रूए ओ दीद में अखा। मारे कहते किते मैनू दिस पैंदा। थोड़ी देर लिए अपना सिर रोकदा, पर अफसोस वो उस वेले लोग के कांधे वाले हो गया। मारे कहते दरेगा अगर रूए ओ दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में। वो कलगीधर पातशाह कहते मैं एक तीर उन्होंने भी बख्श दिंदा जिवें नार खानू ते दूजे नूं बख्शिया सी। जे एक पल वास्ते वो होर रुकदा उत्थे ते तू इन्हां ते मान करदा।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी फिर पिछे हो गए, डर गई फौज। फिर वो कहते नहीं, पेश नहीं जान देंगे किसी दी हिम्मत नहीं अंदर गढ़ी ते जाके दरवाजा खोल सके। जदों पिछे चल गए, पिछों तीर मारी जाते हैं, फिर महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या, ये तो पिछे चल गए, ये तो कोई जंग ना होई, उठो सूरमियो, आप दरवाजा खोल के बाहर निकलना। फिर जथे बनाए महाराज सच्चे पातशाह जी ने। भाई दया सिंह जी भज के आए, पर महाराज जी ने उन्हें चिर अजीत सिंह नूं तैयार कर दिता। कहते भी तू जाना अजीत सिंह, पहला जथा लैके तू बाहर निकलेंगे। भाई दया सिंह कुछ कहना चाहते, महाराज ने आख्या भी नहीं नहीं दया सिंह बस तू इनू जान दे, क्योंकि अजीत सिंह बहुत काले पैसे लड़न वास्ते। महाराज साहब जी ने 5 प्यारियां चों साध संगत जी एक प्यारा उन्होंने नाल भेजिया, सिंघां दा जथा बना के आप तैयार करके सच्चे पातशाह जी ने ते गढ़ी दा दरवाजा खोलिया ते आप उपरों देखण लग पे अपने पुत्र दा जंग। ऊपर जाके चढ़ के देखते हैं तो वो जोगी जी लिखते हो, कहते शहजादे की जाह ने भगदड़ सी मचा दी, ये फौज भगा दी, कभी वो फौज भगा दी, तवक्को से बढ़कर सजायत जो दिखा दी, वहीं सतगुरु ने किला से बेटे को नदा दी, शाबाश पिसर क्या खूब दलेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो, आखिर गोबिंद के फरजंद बड़े हो। मारे कहते शाबाश पुत्रा, अपनी उम्र नालों वध के दलेरी नाल लड़दा पिया तू, ते लड़े भी क्यों ना, गुरु गोबिंद सिंह दा वड्डा पुत्र है। कहते ने इतिहासकार 290 के करीब फट लगे, जेरा जेरा ही हो गया सी। साहबजादा अजीत सिंह जी का शरीर जो डिग्गा अगे नूं शहीद हो के सारे शहीद हो गए ने। महाराज सच्चे पातशाह जी ने साध संगत जी उथों जकारा छड्डिया उपर नदी, एवें नहीं वो लिखते, वो कहते ने याकूब को यूसुफ के बिसरने ने रुला दिया, साबर कोई विरला है नबी में ऐसा आया। वो कहता कोई बहुत घट वेखे है नबियां विच, वलियां विच, अवतारां विच, पैगंबरां विच गुरु गोबिंद सिंह जी वर्गे, जिन्होंने कहते कटा दिए 4 पिसर आंखों से, एक आंसू न गिरने दिया, रुतबा ऋषियों का बढ़ा दिया। वो कहते असल च ये जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह वर्गे कोई नबी सब सत्कारयोग ने अवतार, पर जोगी जी कहते उन्होंने वर्गा तो कोई आया नहीं गुरमुखो। क्यों? क्योंकि देखो यूसुफ जो विछड़िया सी याकूब तो कहते ने रोणों नहीं सी चुप किया। जिस दिन रामचंद्र जी ने बनवास देंदे उहदे पिता आप ही ते आप उहदे जान दी डेर कोठे तो छाल मार दी महल्ला उपरों। इब्राहिम नूं आख्या भी तेनों अपने पुत्र की कुर्बानी देनी पैनी, उन्हें कहा मैं देना रब दे नां ते कुर्बानी, पर अखों नहीं आखा ना, अखां ते पट्टी बन लई सी, देख नहीं सी सके अपने पुत्र नूं कुर्बान हुंदियां। ते कहंदे ने गुरमुखो ओ अर्जन जिन्हों गीता सुना के लड़ाई के मैदान में कृष्ण जी तैयार करके उन्होंने को वैरी मरवाते हैं, वह जो आपका पुत्र अभिमन्यु मरदा है उन्हें मायूस होकर शस्त्र सुट दिते सी। ते विद्वान कहते ने कटा दिए शिष सामने गीता को सुनाकर, रूह फूक दी गोबिंद ने बच्चों को कटाकर। कहते उधर तो उन्होंने ज्ञान सुना के अपने शिष कटाए ने, इत्थे शिष नहीं कले, इत्थे कलगीधर पातशाह ने अपने पुत्र भी कटाए ने, ते एक बूंद पानी की अख तो नहीं डिगण दिती। महाराज जी फिर थले आए, जुझार सिंह दौड़ के आया, हाथ जोड़े, भाई दया सिंह भी भज के आए, कुछ कहन लगे। उन्होंने आख्या दया सिंघा अज जुझार सिंह जी ना सुन लीए। उन्हें कहा नहीं महाराज मेरी गल सुनो, पता भाई दया सिंह नूं छाती ना लगे महाराज जी दी ना कदी जदों सिर मंगिया सी। तो पर महाराज ने आख्या नहीं भाई ये दया सिंह पहला आया, इहदी गल सुणीए। ते ओह कहंदे 10 पुत्रा साहबजादा जुझार सिंह ने आख्या मैं भी जाना चाहना जी, मैनूं तैयार करो महाराज। कुट के छाती ना ला के शाबाश दित्ती। महाराज ने कहंदे तेरे तो इहो ही तवक्को सी, जंग च तेन जाना पैना सी, जे असीं कहंदे जा ते गल कोई होर हुंदी। हुण तू खुद आण के आख्या कोई इस पंथ दी वाह वल नहीं वेख सकदा, नेरियां झक्खड़ जिन्ने मर्जी आउणगे कोई नहीं। क्यों तू आप आख्या, किन्नी क उम्र सी उस बच्चे दी? तुसीं देखो तवारीख पढ़ के, जिस उम्र विच बाबा अजीत सिंह जी शहीद हुंदे उन्हां दिनां च उदों दी रवायत अनुसार उदों शादी हुंदी है। वो शादी वाकई शादी हुई जब माता जी ने कभी पूछा सी ना भी इन्हां दी शादियां करनियां, तो महाराज ने कहा कमाल दी शादी होगी वेखी तेरे पुत्रां दी। कहंदे जी अच्छा जिन्हां नाल इन्हां दे विआह होणे ने वो किदां दियां होणगीਆਂ? महाराज कहंदे इदां दियां कमाल दियां होणगीਆਂ, एक बार उन्हां नाल शादी कीती उदों बाद कुछ देखण दी लोड़ ही नहीं। तो माता जी तो जी कहंदे मैं होवांगी? महाराज कहंदे नहीं तू नहीं होवेंगी, पर शादियां तेरे पुत्र दियां बड़े कमाल दियां होणगीਆਂ। क्यों? क्योंकि लाड़ी मौत विआहणगे। जुझार सिंह भाई दया सिंह को रहा नहीं गया, चरण फड़िया, आख्या महाराज नहीं इनू नहीं जान देना, इनू तुसीं बचाओ, असीं जावांगे, मैं चलिया असीं लड़ांगे। महाराज ने आख्या नहीं नहीं दया सिंघा इन्हें आप आख्या तो जावेगा, ये जावेगा। आख्या नहीं महाराज तुहाडा पुत्र मैं चाहना, तुसीं वड्डे नूं मैं रोक नहीं सकिया, पर इनू मैं नहीं जान देना। महाराज कहंदे क्यों नहीं जान देना? तेरे च ते आ जिहड़े खड़े इन्हां च ते इहदे च की फर्क है? जदों शहीद हो जांदे ना जी
ਤੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਉੱਠ ਜਰਾ ਵੇਖ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ, ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਤੁਮੇ ਦੇਤੇ हैं खंजर, इसे तुम शमशीर समझना, नेजे की जगह तुमने दादा का तीर समझना, जितने इनसे मरे उन्हें बेपीर समझना। मरने का बेपीरे कसमा खा के मुकर जाने वाले बेईमान बंदे जिन्ने मारदे पुत्रा मारदे नहीं, तू फिक्र नहीं करना, आ तेन शस्त्र देने। तो फिर गया साध संगत जी, साहिबजादा अजीत सिंह जी ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇਹਨੂੰ नहीं रोक सकते, मरने से हमने किसी यार को नहीं रोका। देखो फरजंदे वफादार को नहीं रोका, खुशनुदिये करतार को नहीं रोका, वो देखो हमने सरकार को नहीं रोका। महाराज कहते अजीत सिंह मैं रोकया सी, तुहानू रोकांगा? मैं लड़ना तुहानू सिखाया धर्म युद्ध, ते मैं अपने पुत्र नूं नहीं रोकांगा। आप ही महाराज जी फिर गढ़ी दे कोल गए, जदों ने परिक्रमा करके मत्था टेकिया तो महाराज जी गढ़ी के दरवाजे नूं हथ पा के कहंदे जाओ सुधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मरो या मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिखी को उभारो तुम्हें। कहते जा मैं तेनू रब दे हवाले करदा, पर लड़ाई के मैदान में तेनू रब नहीं विसरना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म युद्ध है, असूलों ते कायम रहना ही। लोग कहते ने, फिलासफर कहते ने जी जंग च सब कुछ जायज हुंदा, कोई जायज नहीं हुंदा सिख वास्ते, इहदे वास्ते गुरु दा हुक्म ही जायज है बस, जो महाराज जी ने कर दिता। कहते जा लड़ाई के मैदान च तेनू रब नहीं विसरना चाहिए, क्योंकि तू सिखी वास्ते लड़दा पिया। गए ने फिर साध संगत जी छोटे साहब, इन्हां नाल दो पंजां प्यारिਆਂ चों दो प्यारे गए, जिहड़े हिम्मत सिंह जी है इतिहासकार कहते ने भई वो वड्डे साहिबजादे जी नाल गए सी, ते मोहकम सिंह ते साहिब सिंह दोने छोटे साहिबजादे नाल गए। महाराज सानू भेजो नाल, जरूर जाना साहिबजादे दे नाल। असीं कहंदे इन्नी तड़थल्ली मचाई ना इन्हें जदों गए ने, जदों गए 10-20 को जख्मी किया, 10-20 को मारा। जांदियां सारी जिहड़े पासे मूंह हुंदा फौज अगे ला के भज जांदी है, अगे ला के भज जांदी है। कहंदे इस एक ने 21, इस जंग में इस एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा तो कभी इबलीस को मारा। खन्नास कहंदे ने जिन्हां दे दियां वर्गे शरीर होण, दैंतां वर्गे। इबलीस कहंदे शैतान नूं, क्योंकि पैगंबर ही उन्हां दा मन्निया जांदा ये भी, पर एक नूरी हुंदी एक नारी हुंदी, जिवें मनुख नूं खाकी कहंदे आ, वो नारी है, शैतान है। कहंदे इस महाराज जी दे छोटे पुत्र ने वो जोर विखाए, जिधर नूं मूंह करदा फौज अगे ला के भज तुरदी है। कहंदे ने खन्नास को मारा तो कभी इबलीस को मारा, गुल मच गया जब इस तिफल ने 40 को मारा। गुल कहंदे रौला, तिफल छोटा बच्चा, कहंदे रौला पै गया फौजां जो भजे किधर फिरदे, जे छोटा जिहा बच्चा, जे दाढ़ी मुछ नहीं आई, इन्ने बंदे मार दिते अपने, टुट के पै गए फिर सारे साध संगत जी। ते महाराज उपरों तीरां दी वर्खा करदे पए, पर जदों ये भी टुकड़े टुकड़े होके अगे नूं डिग्गा, फिर महाराज जी ने जकारा छड्डिया, शकराना कीता। ते फिर जदों थल्ले आए तो फिर भाई दया सिंह जी नाल चारां नूं होर लै गए। कहंदे महाराज हुण तां मन्नना पैना जी, आ 5 आए बेनती करदे आ, तुसां इन्हां 5 नूं मान बख्शिया। ते महाराज ने कहा हुक्म? कहंदे नहीं हुक्म नहीं, भावें 5 आ तुहाडे वल्लों इहो ही आ, पर साडे वल्लों बेनती है, महाराज सच्चे पातशाह तुहानूं निकलना पैना। महाराज कहंदे नहीं दया सिंह, कहंदे महाराज तुसीं आप आखिया 5 दा कहना नहीं मोड़दे सिंह, पंचन मैं मेरो बासा। कहंदे चल ठीक है, पर मेरियां 2 शर्तां। दया सिंह ने आख्या 100 शर्तां मंजूर है महाराज, जो भी तुसीं, पर एक वचन करो तुसीं निकलोगे। महाराज ने आख्या मैं निकलांगा, पर 2 शर्तां। पहली, मैं चोरी नहीं निकलना, दस के निकलांगा, आवाज दे के मैं चलिया।
दूसरी तुहानू मेरे नाल जाना पैना, तू धर्म सिंह ते मान सिंह तुसी मेरे नाल जाओ। कि महाराज सारियां शर्तां मंजूर है, बस तुसी निकलो। सारे सिंह खुश हो गए, जिहड़े बाकी निकल लै जाओ महाराज इन्हां नू नाल, पर तुसी निकलो। गुरु साहब जी ने एक एक कोने ते गली दे एक एक सिंह साध संगत जी खिलारिया ते उत्थे फिर उच्ची आवाज नाल ताड़ी मार के आख्या सी तवारीख बोलदी पई, ताड़ी साहब गुरुद्वारा बनया। सियाणे कहंदे जिथे इतिहास चुप कर जे गुरमुखो, उथे तवारीख बोलना शुरू कर दिंदी है। कोई दुनिया दी ताकत मिटा नहीं सकदी, भावें साडा इतिहास मिटना चाहुंदे है। ताड़ी साहब गुरुद्वारा बनया, 10 के महाराज निकले ने, पीरे हिंद मेरवद चलिया जे। दूजे कोने तो भाई दया सिंह, तीजे तो धर्म सिंह, चौथे तो भाई मान सिंह बोले ते निकल गए ने। महाराज ने आख्या आपां विछड़ जावांगे क्योंकि बहुत वड्डा मलखईया बाहर, पर तुसीं गुरु नानक पातशाह जी नूं चेते करके धरू तारे दी सेध लैके आए हो। सवेरे दिन चढ़दे तुहानूं महाराज साडे नाल मेल देणगे। निकल गए ने झाड़ साहब तो होंदे साध संगत जी माछीवाड़े आ गए, चरण कमल साहब वाले थां ते सच्चे पातशाह जी उत्थे महाराज जी नूं इन्हां मिलदे आ ते उत्थे सच्चे पातशाह जी ने उचारिया सी मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा उड्डण, नाग नवासां दे रहना, सूल सराही खंजर प्याला, बिंग कसाईयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पुंजे सुते पे आ, तेरा पुंजे सौना भी सानू मंजूर है। क्यों? क्योंकि तेरी याद साडे हिरदे च। ये मेरा स्नेहा कहते दे दो अकाल पुरख वाहिगुरू नूं। ते इत्थों साध संगत जी फिर अग्गों वो बागा पंजाबा ते वो जेड़े जिन्हां दे बाग च महाराज जी ने टिंड दा सराहना लाया सी, उत्थों अग्गों गणी खां नबी खां वाल नूं जांदे ते दूजे बन्ने इधर माता जी जदों दरिया पार करदे आ ते साहिबजादियां छोटियां नूं लैके वो करीम बख्श को जांदे। कुम्मा माशकी जी नूं कहंदे हुण गुरद्वारा साहब बन गया उत्थे। उहदे कोलों फिर गंगू लैके जांदा अपने घर। उथे उथे साहबजादा ने आख्या सी, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, कहते ने अब्बा भी भगा के लश्करे शाही किधर गए। तो माता ने छाती नाल आके आख्या सी कोई गल नहीं। उन्होंने नाल लैके उहदे घर आ गए गंगू दे। तो वो साध संगत जी वो उथे बच्चे कहते ने आपो च गल्लां बातां करते हैं। जब राणा जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हर एक से हम रूठ जाएंगे, पिता कभी भाई कभी पिता कभी माता कभी भाई मनाएंगे, गले लगा के हमको कहेंगे बार बार मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे निगार। आपो चुंदी छोटे साहब जी कहते जदों जंग जित के आ गए पिताजी, फिर वड्डे भाई आ गए, जुझार सिंह आ गया, फिर सानू गले नाल लाउणगे, आपां रुसांगे, वो मनाउणगे, आपां छेती मनना नहीं। तो फिर आपे कहते मन तो जाना ही है। जब उन्होंने गले ना लाया, इकरार लेंगे हर एक से ना बुलाना फिर कभी, बारे दिगर बिछड़ के ना सताना फिर कभी, यूं अकेले छोड़ के ना जाना फिर कभी। कहते आपने को वादा ले लेना, मुड़ के ना छड़ के जाओ। तो उधर कहते वो बद जात, वो बद सफात, गंगू नमक हराम। ता मैं आख्या गुरमुखों नमक हरामां नूं भी पंथ चेते रखे, जिन्हां हा दा नारा मारिया उन्होंने भी चेते रखे, ते नाल टोडर मल नूं भी चेते रखे। गुरमुख ने वो बंदे पंथ तरले नहीं लेंदा, लेकिन किसी का आसान भुलाउंदा नहीं पंथ। कहते वो बद जात बद सफात गंगू नमक हराम, पलता रहा टुकड़ों के जो सतगुरु के मदाम, महाराज के टुकड़ियां दे पलने वाला शहजादों को घर ले आया, वो बद गुलाम था जर के लूटने का किया इंतजाम। कहते महाराज जी दी वो माता जी दी माया दे के लुटन का इन्हें मन बना लिया। अपने नाम को कहते ने इतना बदनाम कर गया, दुश्मन भी ना जो करे वो जे काम कर गया, सारी उम्र थू थू ही होंदी रहेगी ये ते, इन्नी बदनामी खट गया। ठीक है इन्हें पकड़ा दिते महाराज जी दे माता जी साहबजादे, जानी खां मानी खां लै गए ने, रात उत्थे कट्टी उन्होंने। फिर उतों इन्होंने सुनेहा भेजा, वजीदे ने आख्या लै कोई नहीं, गुरु तो बच के निकल गया, चलो हुण काबू आ जाएगा, वो पुत्र आ गए ने काबू। ठंडे बुरज विच साध संगत जी फिर उन्होंने टिकाणा करवाया। ठरी हवा आउंदी सी उस वेले, सियाल दीआं रुत्तां ने, कोई गर्म कपड़ा नहीं सवाए दादी मां की छाती के निग तो बिना की है बच्चों कोले। उथे मोती राम महरे ने दुध पिया, सारा परिवार उहदा पीड़ के मार दिता गया, पर उन्हें सेवा लै लई। उथे फिर पेशी हुंदी है, पहली पेशी हुई तो बगानियां दी सभा, एडे एडे तकड़े बैठे, कोई भी अपना नहीं, 2-2 1.5 2-2 फुट के कुले उन्होंने सिर ते। तो उन्होंने स्कीम सोची है, छोटी खिड़की खोल के भी सिर झुकाउणगे, मुड़ के हेठी करांगे। आज गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र जिहड़े कहंदे असीं नजरां नीवियां नहीं करदे, इन्होंने सलाम की है। बाबा फतेह सिंह ने बाबा जोरावर सिंह ने आख्या जिवें मैं लंघूगा एवें लंघना। पहला अपना चरण खिड़की विच दी पा के उन्होंने जुत्ती दे दर्शन कराए अपने जोड़े दे, फिर लंघे दोवें साहिबजादे। सिर नीवा नहीं किया, बड़े शर्मिंदे होए, कहंदे नजरां नीवियां करो। क्यों? इन्होंने जाके कोई दुआ सलाम नहीं कीते, इन्हें जाके फतेह बुलाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वो कहते तुहाडे पिता का दरबार नहीं हैगा, ये नजरां नीवियां करो, इत्थे फतेह नहीं चलनी।
उन्होंने आख्या सानू पता साडे पिता दा दरबार नहीं, पर याद रखी जिहड़ा जुल्म तुसीं करदे पए जे कोई दिनां बाद इत्थे साडे पिता दा दरबार सज्जिया करेगा, तुहानू किसी ने याद नहीं करना, साडे ही पिता दा दरबार बन जाना इत्थे। होर बड़े सवाल जवाब होए। उत्थे फिर उन्हें हा दा नारा मारिया। उत्थे इन्हें झूठानंद ने आख्या ई फरजंदे मारस्त, ये सप दे बच्चे ने, मार देने चाहिए ने, नवाब दियां गल्लां मगर ना जाओ। फिर काजी ने साध संगत जी आख्या भी हाँ ठीक है। फिर दूजे दिन की पेशी हुंदी है, उस दिन भी उही सवाल जवाब दिते, बड़े लालच दिते जी तुहाडियां कचहरियां लग्या करनगियां, हाथियां ते चढ़िया करोगे, तुहाडे निकाह करवा दिंदे आ, लोकां दे फैसले करया करोगे। साहिबजादे आख्या जुत्ती दी नोक अगे रखदे सारे सुख असीं असीं नहीं इहो जिहियां गल्लां नूं मंनदे। उन्हें कहा नहीं मानते तो मार दिते तुहाडे सारे, असीं तुहाडा पिता, तुहाडे भरा, तुहाडे सिख, बचाऊ कौन, तुहानू ही मार देंगे। वो कहंदे मौत दा डर दिंदे जो, वो तो बड़े चिर दा बाटे च खंडे नाल घोल के पी लिया असीं, सानू डराउंदे तुसीं। तीसरे दिन की साध संगत दी पेशी च फिर साहिबजादियां दी शहीदी हुंदी है। जदों फतवा दे दिता जांदा भी इन्हां नूं नीहां चिण दिता, फिर साहिबजादियां ने आख्या सी सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। वो कहंदे तुसीं सच नूं मिटाओगे खुद मिट जाओगे, सच नहीं मिटना। ये डरदा रब किते तुहाडे वर्गियां तो, ये तुहाडे वर्गियां तो रब नहीं डरदा। वो कहंदे जदों मरोगे पता फिर लगूगा, जान ले लांगे तुहाडी। साहिबजादे ने आख्या हाँ अपनी जाने देकर औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव अपने सरों पे उठा चले, वो गरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले। कहंदे आ बीज बीज दिता सिंहां दी सल्तनत दा। वेखो जी ये बचन सी छोटे साहिबजादे दा, ते थोड़े दिनां विच ही वो सरहंद जिहड़ी सी बाबे बंदे बहादुर ने मलिया मेट कर। कहंदे सरहंद नूं सिर पीड़ होवे ना जी, सिर पीड़ ते बुखार चढ़ जांदा सी दिल्ली नूं, एडा तगड़ा सरहंद शहर वसदा सी उदों, छोटी मोटी गल नहीं सी। जदों कहंदे सी ना जी ए जी कहंदे आ भी साहिबजादे शहीद हो गए तो सरहंद उजड़ जानी है, मतसबी बंदे कहंदे सी सरहंद है सरहंद, वो खाना बदोशां वर्गे सिख घोड़ियां दीयां काठियां ते जंगलां च गुजारा करने वाले अख चुक के नहीं वेख सकते सरहंद वाल, एडा तगड़ा शहर। पर साहिबजादे ने आख्या ये सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, तख्त और गद्दी तो अब कौम पाएगी, जालमों का जमीन से ना निशान तक मिटाएगी। तो वो फिर जोगी जी कहते जोगी जी इसके बाद कोई थोड़ी देर थी, बसती सरहंद की ईंटों का ढेर थी। थोड़े चिर बाद ही बाबे बंदे बहादुर ने निशान साहब चलाते, सिक्का चलाता महाराज जी के नाम का सिक्का चला दिता। उन्हों की शहादत नूं साध संगत जी नमस्कार कर लिया। अज आपां इत्थे बैठे हैं ते नाल संत बाबा ठाकर सिंह जी की याद। वो महापुरुष ने तत्त बेते साध संगत जी, किसी की अपनी मर्जी होंदी, जो मर्जी समझे, किसी दे आपां ख्यालों ते अपनी लगाम नहीं कस सकते। पर महाराज दे बचन वो कहते ने साध का निंदक कैसे तरह सर पर जन हो नरक ही परे। कोई होवे साधु जिन्हें अपना मन जितया, जिन्हें परोपकार ली जिंदगी लेखे ला दी है, कहते उसकी निंदा करके वेख लो, नरकां तो कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती। वो बाबा ठाकर सिंह जी का जन्म ईचोगल पिंड हुण साध संगत जी लाहौर दे ते वाघा बार्डर दे विच जे पैंदा 6 किलोमीटर है वाघा बार्डर तो परे, जिथे उन्हां दा जन्म हुंदा 1915 नूं। बाबा बहादुर सिंह जी उन्होंने सत्कारयोग पिता जी का नाम है। सारी सिक्खी की गुड़ती उन्होंने घरों मिली है। संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी की संगत में जाके साध संगत जी उन्होंने उत्थों अमृत की दात प्राप्त की, उत्थे बेनती की रहन वास्ते। तो वह पंथ की सत्कारयोग हस्ती पंथ रतन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने रख के 2.5 साल पिंडर कलां रखिया। 2.5 साल बाद महापुरुषों ने अपने नाल पक्के तौर पर जथे च तोड़ लिया। 22 साल उन्होंने नेड़ले सिखां की तरह नेड़े होकर महापुरुषों की गड़वई वजों सेवा की। 8 साल बाबा जी ने संत बाबा करतार सिंह जी के नाल रह के सेवा की है। बहुत सत्कार करते सी बाबा जी का संत बाबा करतार सिंह जी। उन्होंने बचन तुसीं सुण, जदों सरकार नाल मथा लगा, क्योंकि माहौल बड़ा खराब सी, निरंकारियां दी सरकार हल्लाशेरी दे के पंथ नूं ढाह लाउंदी पई सी। महापुरुषों ने 37 जलूस कढे, निरंकारियां दी खोंब एक बारी ठप के रख दी। सरकार उन्होंने फिर उस वेले नीवां विखाउणा चाहुंदी सी, गिरफ्तारी दी स्कीमां बनाउंदी। जदों संत बाबा करतार सिंह जी ने बोलिया भी जे मेरे शरीर नूं कुछ हो गया तो बाबा ठाकर सिंह जी की जिम्मेवारी होगी, जिन्नू मर्जी दस्तार दे देण। तो जदों 1977 हुसैनपुरे उन्होंने का साध संगत जी एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर वो 16 अगस्त को अपना शरीर छड़ जाते हैं। उन्होंने तो बाद उन्होंने 10वें ते संत बाबा ठाकर सिंह जी ये संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी की दस्तारबंदी करते, जिन्हों के रिकॉर्डेड बचन ने। कोई संत बाबा ठाकर सिंह जी के नाल जेड़े सहमत रहणगे उन्होंने चढ़दी कला, उन्होंने कभी ग्रसियो ना किसी गल्लों। ये बाबा संत बाबा जरनैल सिंह जी के बचन ने। उन्होंने संत बाबा ठाकर सिंह जी ने आख्या उठ जरनैल सिंह, ये टकसाल की जिम्मेवारी हुण तेरे ते है। उन्होंने कहा बाबा जी मैं नहीं इन्नी जोगा,
मेरे च इन्नी नहीं, ये बहुत वड्डी जिम्मेवारी है सारे पंथ की। बाबा जी ने आख्या 5 जाने कहणगे, 5 सिंह आण के आखणगे उठ पेगा, फिर मत्था टेक के उठ पे। सब तो पहली दस्तार संतां दे सीस उपर संत बाबा ठाकर सिंह जी ने रखी, दूजी ज्ञानी मान सिंह जी जिहड़ी पटना साहब तो लैके आए, उदों बाद सारियां जथेबंदियां ने रखी। साध संगत जी वो पंथ नूं देण है संत बाबा जरनैल सिंह जी वर्गे योधियां दी, वो बाबा ठाकर सिंह जी दी चोण सी। बाबा ठाकर सिंह जी दी देण आपां देखणी होवे, तुसीं इंटरव्यू पढ़ लैणी भाई बेअंत सिंह जी दे पुत्र दी, वो सरबजीत सिंह वो की कहिंदे आ भी जदों कोई नहीं सी साडे वल, सरकार तां दे डर करके कोई बुलाउण लई राजी नहीं सी, उदों बाबा ठाकर सिंह जी ने साडी बांह फड़ी सी। तुसीं इंटरव्यू पढ़िओ तूफान जगराज सिंह तूफान दी बेटी दी, तुसीं इंटरव्यू पढ़ो साध संगत जी भाई सतवंत सिंह जी दे परिवार दी, तुसीं इंटरव्यू पढ़ो शहीद भाई अमरीक सिंह जी जिहड़े प्रेजिडेंट सी उस वेले आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे, उन्हां दी पुत्री दी, धर्मी फौजियां दी, वो जिंदे ते सुखे दी माता नूं पुछ के वेखो, जिन्हां वास्ते वो चोले उदणों पा के फांसी दे तख्ते ते लटके जिहड़े बाबा ठाकर सिंह जी ने भेजे सी, क्योंकि हर महीने सिंह जांदा सी उन्हां दी मुलाकात वास्ते पुणे। फिर वो शब्द रूप ने किन्ने सिंह उन्होंने पढ़ा दिते ने, रागी ज्ञानी विद्वान बना दिते, ते फिर भी अपने आप को साध संगत जी संगत की धूड़ करके जानते सी। उन्होंने वास्ते 8 पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतर आधार, होए रहे सबकी पगशार, संत रहत सुनो मेरे भाई, वो आकी महिमा काश कथन न जाई। कहते संतां दी की महिमा आपां बोल के दस देनी है, सिर्फ आपां याद ही करना उन्होंने परोपकारां नूं कि शब्द रूप होए होए जिन्हां आप रूह सी, मैं कह सकदा जिन्हां वास्ते आपां रोज सारा पंथ अरदास कहंदा सही प्यारे मेल, जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चेता आवे। कुछ रूहां ऐसियां हुंदियां जिन्हां दे मिलिया परमात्मा दा नाम चेते आ जांदा। जिवें बोपारा साहब कह रहे सी ना भी इत्थे जदों आउंदे असीं उन्हां दी संगत कीती है, मैं भी उन्हां नाल इत्थे भी विचरिया ते होर भी सारियां थावां ते। सो गुरु साहब जी ने किरपा कीती, नेड़े हो के देखण ते पता लगदा, क्योंकि ये जीवन हिस्टरी बंदे दी दस दिंदी है भी ये किदां दे गुरमुख है। किसे गुरमुख किसे नाम रसीए दी दे जीवन नूं लकाउणा भी पाप हुंदा है। इस करके असीं कहने पे हैं अगले दी मर्जी आ, वो की समझदा है, पर बाबा ठाकर सिंह जी वो शांत चित साधु ने जिन्हां ने अपना मन जित्या होया, जिन्हां ने इन्ने साल साध संगत जी संगत की सेवा की, वो अपने बच्चियां वांग भचंगियां नूं ਸਿੰਘਾਂ नूं रख के उन्हां दे केसी इशनान कराउंदे आ, उन्हां दे केसां 'च तेल लाउंदे आ, उन्हां नूं विद्या दिंदे पए अपने कोलों खर्चा करके, ते फिर भी उन्हां नूं साध संगत जी वो जिवें मापे अपने बच्चियां नूं पालदे आ इदां पालदे आ। कबीर साहब ने आख्या ना, आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, ऐसी रहत रहो हर पासा। कबीर साहब कहंदे ने, कहो कबीर जो वो कहते जिन्हें इन्हां 5 तत्तां दी रहना सिख लिया, वो अकाल पुरख वाहिगुरू च अभेद हुंदा है। ते बाबा ठाकुर सिंह जी वर्गे होर जिन्ने पंथ दे महापुरुष ने सब सत्कारयोग ने। जदों बाबा जी के जीवन में तुसीं कबीर साहब जी के बचनां ते लाओगे, इन बिन 100% साध संगत जी पूरे टुकणगे। आप तेज बाए पृथ्वी आकाशा, कहते 5 तत्त ने, हवा अग पानी मिट्टी आकाश। ते सुखनी साहब जी का पाठ तुसीं करदे जे ना गुरमुख, वो कहते देखो इन्हां तत्तां दा सुभाਅ की है, वो ही ब्रह्म ज्ञानी का हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, परमेश्वर का जो सुभाव गुरु साहब के गुण, जो गुरु साहब के गुण वो ही रब के प्यारियां च हुंदे आ। सिर्फ भला करना, सिर्फ भला करना, हरेक नूं उहनूं आखना। इत्थे दी मैनूं चेते किसी दे बाहर फार्म च गए सां ते उन्होंने अपने केस कट्टे सी, तो कहण लगे बई इहनूं आखो बई केस रख। तो वो कुदरती चलो पहला होर ज्ञानी जी गलबात करते पे सी, मैनूं कहंदे ज्ञानी इन्हां नूं आख। तो मैं कहा जी बाबा जी कहंदे आ भी तुसीं गुरमुखो केस रखो। मैनूं कहंदे नहीं इदां ना आख, इन्हां बाबे दीप सिंह की गल सुना, फिर इन्हां नूं दस। तो फिर मैं उन्होंने दस्सिया, मैं कहा तुसीं बाबा दीप सिंह जी नूं जाणदे जे, ਜਿਹੜੇ बाबा दीप सिंह जी गुरु साहब जी की कृपा दा करके लथे हुए सीख तो लड़ गए। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी कहते चली तेग अग बेग सिंह, दो केर बल धार, उतर गए सिर दोनों के परस परे एक सार। ढिग ते पेख एक सिख ने कहो प्रण तुम्हारा, दीप सिंह रहे सुन सिख ते निज प्रण संभारा। निज सिर बाम हाथ निज धारा, थले डिगा सिर अपना चुके जेड़े बाबे दीप सिंह ने अपनी तली ते रख लिया। ओदे कोले की ताकत सी, गुरु साहब जी की बख्शिश की ताकत सी। वो बख्शिश वो बाहरों दिखाई देंदी जदों बंदे दे केस होण, फिर उन्हें पता लगता दसन की लोड़ नहीं पैंदी आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा पुत्र जा रहा। तां मैं कहा बाबा जी कहंदे पे बाबा दीप सिंह की गल दस, केस रखने तुसीं गुरमुखो। इत्थे टोरंटो की गल है, बाहर किसी दे घरे
ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸੀ। ਹਾਂ, ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ। ਭਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਰਖੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੜ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੜ ਖਲੋਤੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਫੇਰੇ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਲ ਭੰਨ ਕੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਲਸ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।